नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रॉय और हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक रविदास, जो कि पूरे बिहार में एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जर्नलिस्ट विमल प्रकाश आपके सामने कुछ बातों को प्रकट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विमल प्रकाश अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस डॉक्टर आलोक रविदास जी हैं। ये वही डॉक्टर आलोक रविदास जी हैं जिनके साथ PMCH में दुर्व्यवहार किया गया था। PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर SK सिन्हा के द्वारा। ये बहुत ही विडम्बना की बात है कि डॉक्टर SK सिन्हा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल साहब भी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद एक बहुजन समाज के लड़के जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, मेधावी छात्र थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ अभद्रता से पेश आया। आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक रविदास जी हैं। नमस्कार सर। जय भीम सर। सर, बताया जाए कि ये विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और MD में गोल्ड मेडलिस्ट किए हुए, जो एक काबिल तारीफ है। और हम लोग के पूरे SC समाज को, शेड्यूल कास्ट के समाज जो हैं, उनको आप पे गर्व है। आपकी प्रसिद्धि पटना से लेकर पूरे भारत में हो गई है। आप एक शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो आप अपने छात्रों के लिए, अपने समाज के लिए एक संदेश के तौर पे कुछ बोलिए। ये बात सही है। ये बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के छात्रों में पढ़ाई को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है, और जिनमें जागरूकता है जी, वो आगे जाते जाते तक उनके लिए इतना ऑब्स्टिकल लगा दिया जाता है समाज की तरफ से, कुछ सिलेक्टेड विचारधारा वाले लोगों के द्वारा, कि वो आगे जाना या तो मजबूरी में छोड़ देते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को किसी मजबूरी से कि हाँ अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि अभी भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें कोई आज़ादी के 70 सालों के बाद भी शेड्यूल कास्ट के छात्रों को दमन किया जाता है। हर जगह छात्र को ही क्यों, शेड्यूल कास्ट के किसी और भी जगह जो चाहे कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में रहते हैं, उनके साथ बायसनेस है, किया जाता है। और बात रही मेरे साथ, तो डायरेक्टली कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के साथ बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एहसास तक नहीं कराया जाता है कि हाँ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये पता ही नहीं चलता। हाँ, उन्हें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं जहाँ से, तो हमारे लिए आगे बढ़ने का या समाज में अपने आप को उपस्थिति दर्ज करने का सबसे आसान रास्ता मुझे जो लगता है वो है कि हाँ भाई, हम पढ़ें और ऊंची जगह पर पहुंच करके अपनी बातों को रखें और अपने जो लोग हैं उनको और अपने समाज को जागृत करें, प्रोत्साहित कर सकें। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी, जबकि आप पे FIR हुआ, आपने भी उन पे FIR किया प्रिंसिपल डॉक्टर SN सिन्हा पे, तो ये सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? आप में ये स्टेमिना कहाँ से आया? एक्चुअली मेरे ऊपर जो FIR किया वो तो IG के द्वारा फॉल्स प्रूफ कर दिया गया है। IG अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा, अनिल कुमार यादव के द्वारा। लेकिन वही IG के द्वारा FIR के गिरफ्तारी वारंट भी SK सिन्हा पे जो है जारी किया गया था। जी, जो स्टे ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, वो भी कोर्ट में गलत तरीके से गलत तथ्यों को पेश करके उन्होंने किया है। हम लोगों ने उसका जवाब दे दिया है कोर्ट में। और बात रही मेरी पढ़ाई की, तो ये बात तो सही है कि हाँ, जब घटना घटी तो मेरे घर के लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान रहे। लेकिन जनवरी के बाद हम सोच लिए कि नहीं, उनको पढ़ाई करना है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर और भी मेरे लिए एक बड़ा टेंशन हो जाएगा। और पढ़ना हमको शुरू से अच्छा लगा है। मेरा एकेडमिक, चाहे MBBS के दौरान भी, हाँ एकेडमिक में मेरा अच्छा रहा है। MBBS में भी हम सेमेस्टर में टॉप किए हैं बहुत बार, और इवन यूनिवर्सिटी में हम 2 बार टॉप 5 में रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैंने तरहाट का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया है। तो पढ़ना हमको पसंद था, और मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार, मजबूत हथियार वही है, मेरी पढ़ाई। तो जनवरी के बाद हम अपना सोच लिए कि भाई अब इस मुद्दे पर कोई काम नहीं करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है, क्योंकि मई जून में एग्जाम होने वाला था। बाबा साहब ने भी ये अभी जो आपने कहा
कि मेरी मजबूती एजुकेशन है। बाबा साहेब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपके जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का कितना योगदान है, या उनसे कितना मोटिवेट हैं आप? मोटिवेट तो हम उनसे बहुत हैं। सही बताओ तो हम बहुत ज़्यादा उनकी जीवनी पढ़े नहीं हैं जी, लेकिन जो भी मेरे फादर के द्वारा या फिर समाज में जो लोग हैं उन लोगों से जो मिला, उसमें वही है कि उन्होंने सबसे पहले जोर दिया कि शिक्षित बनो। सबसे पहला जोर उनका था शिक्षित बनो। तो मेरे दिमाग में बस वही था कि हाँ, और उसके बाद संघर्ष। हाँ, दिमाग में सबसे पहले वही था कि हाँ, यानी आप उस जगह पर पहुंच जाइएगा। जब आप रोल मॉडल बनिएगा तो आपके लोग खुद आपको फॉलो करेंगे। यानी आपके जीवन में डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है और वो आपके आदर्श रहे। जी जी, ये बहुत ही, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज के युवा वर्ग जो हमारे समाज हैं वो भटक गए हैं, डॉक्टर बाबा साहब को भूल चुके हैं। और हमारे जो कुल गुरु हैं गुरु रविदास जी महाराज जी, उनके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हम लोग उसी समाज से हैं। और हमारे समाज के लड़के जो मेडिकल की तैयारी करते हैं पूरे बिहार से आकर के पटना में रह करके, और उनके लिए 2 संदेश ताकि वो सफल हों। एक्चुअली जो शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं, हमको लगता है 90% लोग जो पटना में आते हैं तैयारी करने, वो बहुत ही छोटे घर परिवार से आता है। खुद मैं भी एक बहुत ही छोटे घर से आया हूँ। शेड्यूल कास्ट की इकोनॉमिक कंडीशन, हाँ, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ही छोटे घर से आते हैं। तो सबसे पहली बात कि उनको अब तो समाज में भटकाव इतना ज़्यादा है, तो सबसे पहले उस भटकाव से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है, फर्स्ट मोटो आपको पढ़ना है। बाकी सब चीज़ जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप अगर अभी उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। आप पढ़िए, उस जगह पर पहुंच जाइए और फिर उस जगह को ब्रेक कीजिए, उस चीज़ को ब्रेक कीजिए जो समाज में भटकाव आपको पैदा कर रहा था, या जो समाज। एजुकेशन इज मस्ट। हाँ, एजुकेशन इज मस्ट। सबसे पहले छात्रों को एजुकेशन पे ध्यान दें, बाकी समाज सेवा बाद में। हाँ, अगर आप किसी समाज सेवा करना ही है तो आप उस मुकाम पर पहुँचिए के बाद तो आप समाज सेवा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने एनेस्थीसिया एमडी से गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं जी। और हमारे समाज से बहुत ही कम लोग जो हैं एमडी कर पाते हैं। आपने एमडी भी किया और गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ। नहीं, मैं इसके बाद फिर तैयारी करूँगा, सुपर स्पेशलाइजेशन का भी तैयारी करने का मैंने तैयारी चालू कर दिया है। तो आगे आपका क्या मतलब फ्यूचर प्लान है, आप समाज के प्रति आपका क्या मतलब योगदान रहेगा? चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी वगैरह का तैयारी करके आईएएस बनना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं यूपीएससी के लिए नहीं सोचा हूँ, लेकिन अगर माहौल उस तरह का बनता है तो मैं यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर सकता हूँ। फिलहाल नहीं सोचा हूँ। और फिलहाल मेरा बस यही प्लान है कि मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जब डॉक्टर बन जाने के बाद, जब मेरे पास ढंग के आदमी हो जाएंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे, तो मैं वहाँ पर मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करने का मैंने बहुत पहले सोच रखा था। जब मैं एमबीबीएस में था उसी समय बहुजन छात्रों जी, वहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा, ताकि वो कम खर्च में अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सके और सही जगह जाएं और फिर अपने नीचे के लोगों को। डॉक्टर आलोक साहब, ये बहुत ही उत्तम विचार आपने कहा, जिससे हमें भी गर्व है और हमारे पूरे समाज को भी आपकी बातों से गर्व होगा। और अभी फ़िलहाल आप पोस्टेड कहाँ हैं? तो फिलहाल तो अभी मैं पीजी कंप्लीट करके और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने कहीं ज्वाइनिंग नहीं की है और बहुत जल्दी मैं अभी एक एग्ज़ाम दूंगा, कुछ एग्ज़ाम है वो दूंगा। पीडीसीसी का एग्ज़ाम है और अगले साल सुपर स्पेशल का एग्ज़ाम है वो दूंगा अगर होता है। सर, हाल ही में आपने दिल्ली का दौरा किया, अनुसूचित जाति आयोग से भी मिले, तो आपके केस के संदर्भ में उन्होंने कुछ मदद किया या नहीं? नहीं, आयोग का तो बहुत योगदान रहा। अगर शायद आयोग नहीं रहता तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि ऊपर में लोगों का इतना दबाव रहता है और इतना बायसनेस रहता है कि शायद आयोग और कमज़ोर वर्ग का जो एक अलग बना हुआ है प्रशासन के द्वारा, अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो शायद हमको न्याय मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस बात को हम भी समझ रहे हैं। और
और अपने समाज के लिए, बहुजन समाज प्लस शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए 2 संदेश जो मेडिकल का तैयारी करते हैं ताकि वो कैसे सफल हो। दूर दराज के इलाकों से आते हैं, दुर्गम इलाकों से, और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, 4-5 बार जो है देते हैं, उसके बाद जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई लड़के जो हैं कोटा जाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है सर? मेरा संदेश बस ये है कि आदमी का मोटो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। कहा जाता है ना, घोड़ा को चारों तरफ से इस तरह से दे दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना देखे, सिर्फ सामने देखे, सिर्फ अपने टारगेट को देखे। एम उनका फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है और MBBS कंप्लीट करना है हमको, बस उनका टारगेट यही होना चाहिए। हम भी जब तैयारी करते थे तो हम शायद पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करते थे। अपना क्लास किए, क्लास के बाद रूम गए, पढ़ाई किए, खाना खाए, उठे, फिर पढ़ाई किए। तो उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जो बाहर में भटकाव हैं, अब तो बहुत सारा चीज़ हो गया। हम लोग के समय तो उतना मीडिया और मोबाइल नहीं था जब हम 2004-05 के आसपास तैयारी करते थे, लेकिन अब तो सबसे बड़ा भटकाव हमको मोबाइल और मीडिया ही लगता है। तो आदमी को सब चीज़ से दूर रहे, फिलहाल दूर रहे। बाद में तो पूरी ज़िंदगी बची हुई है, बाद में तो पूरी ज़िंदगी बची पड़ी है। आपको जब मर्जी हो आप कीजिए, लेकिन फ़िलहाल जो टारगेट है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए टफ है। डॉक्टर आलोक सर, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने टैलेंट, अपने काबिलियत का योगदान अपने छात्रों के बीच जाकर के कोचिंग के तौर पे गाइडेंस करते उनको, अगर आपके पास टाइम मिले तो। मुझे पढ़ना, मेरा पढ़ाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हमको पढ़ाना भी पसंद है। तो मैंने कभी भी ट्यूशन, ज्ञान को बांटिए अपने समाज। मैंने ट्यूशन कभी प्रोफेशनली नहीं दिया, लेकिन मैंने पढ़ाया है अपने भाई बहन आसपास के लोगों को। और अब ऐसा तो नहीं है कि अब हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो 10 साल पहले हम पढ़े उतना हमको याद है कि हम उन लोग को पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उस तरह का नौबत आए, कभी हमको मान लिया मन करे कि हाँ भाई हम टीचिंग लाइन में जाएं शौक़ से, तो हम टीचिंग लाइन में ज़रूर जाना चाहेंगे। और कोशिश करें कि हाँ, जो जैसे सुपर 30 वाला है कि हाँ उन्होंने 30 वैसे छात्रों को, इंजीनियरिंग वाले 30 वैसे छात्रों को लिया जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और टैलेंटेड हैं, उनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, निखारा और उन्होंने सही जगह पहुँचाया। तो उस टाइप का प्लानिंग मेरे दिमाग में भी है कि जो किसी मजबूरी से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आर्थिक मदद की वजह से, तो उन लोगों को मैं सजेक्ट करूँगा मेडिकल के लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई और गर्व है, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने रविदास समाज की ओर से आपको धन्यवाद, ये पूरे रविदास समाज की ओर से आपको बधाई देते हैं। और मोमेंटो देने के लिए 13 तारीख को थे, लेकिन आप पटना में नहीं थे। ठीक। फिर नेक्स्ट डेट रखेंगे जिसमें आपको स्वागत किया जाएगा। और दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर आलोक रविदास थे, जो काफ़ी चर्चित हस्ती हैं। पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई है। और उम्मीद करते हैं कि ये अपने लक्ष्य पे ही कायम रहें और अपने समाज का सेवा करें। और आज इसी चंद बातों के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं, और अगले मुलाकात में फिर किसी नामी शख्सियत से आपको भेंट कराऊंगा। जय भीम, जय जय रविदास, रविदास, जय संविधान, जय भारत।